ठंड ऐसी थी कि पूरा गांव जैसे परेशानी की चादर ओढ़े सो रहा हो। रात की हवा में सिहरन, गलियों में सन्नाटा पसरा था और हर घर के दरवाजे आधे बंद, जैसे ठंड से नहीं किसी अनकही चिंता से बचने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी उस सन्नाटे के बीच कहीं कहीं अपनापन जिंदा था। किसी घर में चूल्हे की हल्की आंच चल रही थी। मां अपने बच्चे को पुराने कंबल में लपेटकर सीने से लगाए बैठी थी। बाहर की ठंड से ज्यादा अंदर का डर था। कल क्या होगा, फसल का क्या होगा, काम मिलेगा या नहीं। एक बूढ़ा आदमी आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, भगवान बस आज की रात कट जाए। इसी रात गांव के दूसरे छोर पर दो दोस्त रमेश और सतीश अपने अपने घरों से निकले। यार, आज तो ठंड हद से ज्यादा है, लेकिन चाय न पी तो नींद भी नहीं आएगी। सतीश हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच कह रहा है, आज तो चाय ही दिल को गर्म रखेगी। चल मास्टर की दुकान चलते हैं। दोनों अंधेरी गली से गुजरते हुए चाय की दुकान की तरफ बढ़े। रास्ते में बस उनके कदमों की आवाज और दूर दूर से भौंकते कुत्तों की गूंज थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था, जैसे वो भी ठंड से बचना चाहता हो। चाय की दुकान पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। पीतल की केतली से उठती भाप, अदरक की खुशबू और जलती लकड़ियों की चटकती आवाज, सब कुछ थोड़ा सुकून दे रहा था। कुछ गांव वाले पहले से ही वहां बैठे थे। कोई हाथ सेंक रहा था, कोई धीमी आवाज में दिन भर की परेशानियों की बात कर रहा था। देख सतीश, दिन में चाहे जितनी चिंता हो, रात की ये चाय और ये लोग सब कुछ थोड़ा आसान बना देते हैं। सतीश ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ यार, शायद इसी को अपनापन कहते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। ठंड अब भी वैसी ही थी, लेकिन उस छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ पलों के लिए पूरा गांव अपनी परेशानियां भूलकर एक दूसरे की गर्माहट में बैठा था। लो भाई, आज अदरक ज्यादा डाली है, ठंड भाग जाएगी, डर नहीं। डर? अरे मास्टर जी, डर तो अब बस कर्ज से लगता है। और बीवी की नजर से। अरे छोड़ो ये सब, बताओ मास्टर, आज कोई नई खबर? चाय वाला मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। खबर तो रोज की वही है, ठंड, अंधेरा और ये रात। रमेश ने सतीश की तरफ देखा, फिर जानबूझकर आवाज भारी करके बोला, रमेश, वैसे मास्टर जी, सुना है रात को आपकी दुकान बंद होने के बाद यहाँ कोई और भी आता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। केतली की सीटी की आवाज और तेज लगने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम लोग भी ना बेकार की बातें सुनते रहते हो। बेकार? गांव में तो ये भी चर्चा है कि आपके घर में ऊपर वाली मंजिल पर कोई रहता है जो दिखाई नहीं देता। दुकान में बैठे कुछ लोग चुप हो गए। किसने कहा ये सब? अरे मास्टर जी, डराइए मत, मजाक कर रहे हैं। वैसे भी भूत तो कहानियों में ही होते हैं। तभी दुकान के बाहर तेज ठंडी हवा का झोंका आया। दुकान की बत्ती एक पल को फड़फड़ाई। अरे बाप रे, लगता है भूत सुन भी रहा है। सब फिर हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में अब हल्की सी खिंचाव थी। मजाक अलग चीज है बेटा, पर कुछ कहानियां मजाक नहीं होती। कौन सी कहानी काका? दुकान एकदम शांत हो गई। छोड़ो इन बातों को,
और चाय पियो। अरे मास्टर जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में थोड़ा डर भी चल जाता है। सुनाओ ना, क्या है आपके घर की कहानी? चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, कहानी नहीं है ये, हकीकत है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरे घर की ऊपर वाली मंजिल आज से 20 साल पहले किसी और की थी। अरे वाह, मतलब भूत किराए पर रहता था। सब हंस पड़े, लेकिन चाय वाले ने मुस्कान नहीं